हाँ जी बेटा, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है। सो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो रही है बेटा। सो यहाँ पे बात करेंगे हाफ लाइफ की आज। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा, मास्टर कैडर वगैरह का ये। सो अज्यूमिंग द एज ऑफ अर्थ टू बी 10 years, what fraction of the amount of uranium-238 still exists on earth? तो ये न्यूमेरिकल है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम बता रखी है, अर्थ की एज भी बता रखी है। मतलब हमें पता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना फ्रैक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सिंपल सा दो फॉर्मूलेशन चाहिए होंगे, जो हम रेडियो एक्टिव डिके के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टडी करते हैं। सो कौन-कौन से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे फॉर्मूलेशन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। सो रेडियो एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करेगा सो एज़ टू गेट इट स्टेबल। सो या तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, या बीटा करेगा, या गामा फोटॉन एमिट करेगा। ठीक है जी? तो इसको हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दे देते हैं कि कोई ना कोई रेडिएशन निकलने से न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। ठीक है जी, तो जब भी हमारा जो पार्टिकल है, वो रेडियोएक्टिविटी वगैरह डिके करेगा, रेडियोएक्टिविटी वगैरह से साथ आपका जो न्यूक्लियस है, अगर अल्फा पार्टिकल मिट करेगा, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है वहाँ पे, वो डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल न्यूक्लियस जो है खत्म हो जाएगा, और डॉटर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मतलब पेरेंट जो है वो डॉटर में कन्वर्ट हो गया। तो ओरिजिनल न्यूक्लियस जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी उसकी अमाउंट जो है विद टाइम डिक्रीज करेगी। इसका जो फॉर्मूलेशन है दैट इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t के साथ लिखा जाता है। लैम्डा यहाँ पे होता है बेटा डिके कांस्टेंट। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए ये कांस्टेंट एक फैक्टर रहता है, जिसको हम डिके कांस्टेंट का नाम देते हैं। कोई भी न्यूक्लियस होगा उसके लिए डिके कांस्टेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जिसका नाम ही कांस्टेंट है, ये एक पैरामीटर रहेगा। टाइम हमारा यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, कितने टाइम के अंदर कितने न्यूक्लियाई जो है वो बचेंगे। एन नॉट यहाँ पे है कि स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियस थे, और कितने टाइम के बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, वो यहाँ पे एन के साथ दिया जाएगा। तो ये एक मेन फॉर्मुलेशन है। मतलब अगर आप इसका प्लॉट करो, तो आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा कि विद टाइम आपके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, वो विद टाइम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल डिके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास इसी के रिलेटेड, कि अगर आपके पास जैसे हमने ये पैरामीटर लिखा है बेटा डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेशन क्या है? डिके कांस्टेंट जो होता है बेटा, हर एक न्यूक्लियस की हाफ लाइफ के साथ रिलेटेड होता है। तो इसका जो बेसिक सा रिलेशन है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो मतलब जो हम आपके किसी न्यूक्लियस की हाफ लाइफ है, अगर आपको पता हो, तो आप उसका डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको हाफ लाइफ पता है, तो डिके कांस्टेंट निकल जाएगा, अगर डिके कांस्टेंट पता है, तो हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो ये 2 रिलेशंस हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 2 रिलेशंस को यूज़ करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे, अगर आपको रेडियोएक्टिव डिके के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास दे रखा है अर्थ की एज, मतलब टाइम लिमिट दे रखी है 10 रेज़ टू पावर 10 ईयर दे रखी है बेटा। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दे रखी है बेटा? हाफ लाइफ दे रखा है। अब मुझे पता चल गया कि हाफ लाइफ कितनी है। ठीक है जी, हाफ लाइफ लिखा हुआ है बेटा 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है जी? तो ये चीज़ आपके पास दी हुई है। और इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कितना फ्रैक्शन बचेगा। फ्रैक्शन मतलब ओरिजिनल का कितना? तो n डिवाइडेड बाय n नॉट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा बेसिक सा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे सारे कांसेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डिके कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो डिके कांस्टेंट का सिंपल फॉर्मूलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 0.693। कोई इसको लॉग लॉग ऑफ 2 भी लिख लेता है, लेकिन उसका मतलब सेम ही होता है। So 0.693 divided by t half, so it will be turn out to be 0.693 divided by 4.5 into 10 raised to power 9.
ये सिंपल सा फॉर्मुलेशन, इसको हम ऐसा ही रखेंगे। अब इसके साथ मैंने जो अभी बताया था कि दूसरा फॉर्मूला कौन-सा होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कितने बचेंगे? सो एन ऑफ टी इट विल बी इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्ब्डा टी, एन नॉट हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग वाले हैं। लेकिन हमने सिर्फ इसका फ्रैक्शन निकालना है तो n डिवाइडेड बाय हम n नॉट ही कैलकुलेट करेंगे, तो n नॉट का हमारे साथ कोई लेना-देना ज़्यादा है नहीं। तो इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्ब्डा टी, बस ये वाला फैक्टर हम यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करेंगे। तो इसको निकालने का सिंपल फंडा, सो इट विल बी लैम्ब्डा आपको पता चल गया बेटा। और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम लिमिट की बात हो रही है, तो अर्थ की जो एज है यहाँ पे दिखा दिखा रखी है 10⁻10। सो नीचे है बेटा 10⁻9, ऊपर है 10⁻10, तो अल्टीमेटली 10 बचेगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो एंड ऑफ द डे इट विल बी टर्न आउट टू बी 0.214 के आसपास आपके पास रिजल्ट आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए हियर। तो ये आपकी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये दोनों रिलेशन पता हो तो ऐसे न्यूमेरिकल आप आसानी से डील कर सकते हो। तो ये दो ही रिलेशन है। फर्स्ट वन इज n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और दूसरा है कि t हाफ जो है दैट इज रिलेटेड टू डिके कांस्टेंट। अगर डिके कांस्टेंट पता है तो t हाफ निकालना आसान है। और न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं कि कितनी हाफ लाइफ के बाद ये मटेरियल इतना हो जाएगा, तो उसको n डिवाइडेड बाय n नॉट, वो आपके पास फॉर्मूलेशन आ जाता है। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, वो भी सिंपल से रिलेशन होते हैं बेटा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी मैं बात कर सकता हूँ, रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर रखी है हमने, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक चीज मेन बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो रैंडम फिनोमेना होता है। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमेना, मतलब कोई न्यूक्लियस डिके करेगा या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत स्मॉल होती है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होती है तो उसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिनोट करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो रैंडम है। अगर 100 एटम 100 न्यूक्लियाई आसपास में पड़े हुए हैं तो कोई पता नहीं है कौन सा न्यूक्लियस आपका डिके करेगा। हो सकता है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अगर आप इसको चूज कर लो, हो सकता है आज ही रेडियो एक्टिव की जो पार्टिकल है वो डिके कर जाए, हो सकता है कि अगले 10 साल तक ना करे। सो इट इज वेरी वेरी रैंडम थिंग। ठीक है जी। सो ऐसे जिसमें आपके पास किसी एक पास आपके जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हमने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है, मतलब अगर आपके पास सक्सेस रेट कम है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू डायरेक्टली भी आ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जैसे अगर आप कॉइन थ्रो करते हो, कॉइन में क्या होता है बेटा, इधर हेड आता है या फिर टेल आता है, तो वहां पे आप सिंपल सी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लगा सकते हो, वहां पे कांस्टेंट रहेगा, 50-50 चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज a स्पेशल केस ऑफ, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, तो इट इज a स्पेशल केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सक्सेस रेट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए रैंडम फिनोमेना। सिमिलरली आपके जो अर्थक्वेक्स होते हैं, जैसे टर्की में भी अर्थक्वेक आया, दैट इज आल्सो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हो सकता है अगर आपका अर्थक्वेक आना ही है तो हो सकता है आज ही आ जाए, अगर नहीं आना है तो 10 साल भी लग सकते हैं। 10 साल में एक भी नहीं आ सकता, और हो सकता है 10 दिन में 5 भी आ जाए। तो इट इज प्योरली रैंडम। तो इट फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो जिसकी जो शेप होती है दैट इज लाइक, ये लेफ्ट हैंड साइड को सिमेट्रिक नहीं होता बेटा, इसकी जो पीक होती है जो 2 और 3 के बीच में होती है, 2 के आसपास होती है। इट इज नॉट ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर के अराउंड, जो जीरो के अराउंड सिमेट्रिक होता है, तो वो ऐसा नहीं होता। तो ये वाला गॉसियन हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया बेटा, इट इज अ पॉइजन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है जी। तो जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हो, जो आप वेव पैकेट की बात करते हो, वेव पैकेट में आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जाती है वो गॉसियन होता है। ठीक है जी। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग होती है।
गॉसियन और नॉर्मल दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है जी? तो ये चीज़ें आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो एमसीक्यू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए ऐसी मिल जाती है रैंडमली। सो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन गवर्न्स रेडियोएक्टिविटी एज़ वेल एज़ अर्थक्वेक्स। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।